गधे से प्रेरणा लेता हूँ। घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। इंडिया और भारत का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आनन फानन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस विवाद पर एक नया एंगल दिया है, वो भी बताऊंगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है कि क्या है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का स्टैंड। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर वो तमाम वायरल खबर, जो वीडियो आज वायरल है, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है नितिन गडकरी का वो बयान। दरअसल कांग्रेस आईटी सेल एक वीडियो जारी कर रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं गधे से प्रेरणा ले रहा हूं। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि गधा च्यवनप्राश खा रहा है। कहने का ये मतलब है कि लगातार पिछले कुछ दिनों में नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री के बीच जो तनातनी है उसको दिखाया गया है। वहीं एक वीडियो और वायरल हो रहा है मोहन भागवत का, जो आरएसएस प्रमुख है। सबसे पहले उनका बयान आता है कि भारत ही नाम हो, इंडिया हटा दिया जाए और अब लगभग भारत सरकार संविधान संशोधन के लिए तैयार है। तो क्या इस देश को आरएसएस चला रहा है? प्रधानमंत्री मुखौटा हैं, इस देश पर आरएसएस कंट्रोल कर रहा है। आरएसएस एक ऐसा अनरजिस्टर्ड संगठन है जो चुनाव भी नहीं लड़ता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आरएसएस पर सबसे गंभीर आरोप है कि वो ब्राह्मण समाज का संगठन है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है और जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली में G20 की बैठक होने जा रही है। देखिए किस तरह से वहां चीजों को छुपाया जा रहा है। काश इन चीजों को छुपाने की नौबत ना आती, सब कुछ बेहतर कर दिया जाता। 60 साल कांग्रेस को मिला था, 10 साल बीजेपी को मिला, 10 साल भी कम नहीं होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने ही नागरिकों को दिल्ली में बहुत एहतियात बरतना होगा, लोग निकल नहीं पाएंगे और बचे खुचे इलाके को इस तरह से ढका जा रहा है। मूल निवासी सुरेश बिरास ने लिखा है, गरीबी मिटाई नहीं छुपाई जा सकती है। और ये है स्टालिन फैमिली। हिंदी पट्टी में इतना तो स्टालिन फैमिली कभी नहीं पहुंच पाते। उदयनिधि के बयान ने उसे घर घर पहुंचा दिया है। अब उदयनिधि में लोग मान्यवर कांसीराम साहब का अक्स देख रहे हैं। फूले पेरियार अंबेडकर के बाद जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा का चेहरा देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये युवा एक दिन इस देश की बागडोर संभालेगा और तब जाकर जैसे आरएसएस के इशारे पर इस देश को बदला जा रहा है, मनुवाद लादा जा रहा है, ये युवा जब आएगा तो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, संविधान को मजबूत करेगा और भारत को बाबा साहेब का भारत, फूले पेरियार अंबेडकर का भारत बनाएगा। तो उदयनिधि को हिंदी पट्टी में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ये शख्स एक साधु है, खुद को साधु कहता है, लेकिन साधु कहाँ है? ये तो पूरा तरह से पॉलिटिकल है। आपको पता है इस देश में जो ब्राह्मण समाज के साधु होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। आज धर्म के नाम पर राजनीति है और सबसे ज़्यादा साधु एक्टिव हैं। कोई आरक्षण के विरोध में है, कोई बहुजन नेताओं को मारने की धमकी देता है। आप कुछ भी बोलिए तो आपको चुप करा दिया जाएगा। सवाल है कि जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत के खिलाफ बोलना अपराध हो गया है। भारत का संविधान ही आपको अधिकार देता है। मुमताज में जो आपने देखा, बीजेपी के मुख्यमंत्री पर जूता चल गया, ये बहुत गलत बात है। आप उनको वोट मत दीजिए, नहीं चाहते हैं समर्थन करना। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और उन पर जूता फेंका गया, जूता उनसे दूर गिरा है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग तरह तरह के तंज कर रहे हैं। तो मैंने मुमताज में दिखाया था, सोचिए शिवराज सिंह चौहान पर जूते चले हैं और ये बहुत ही गलत परंपरा है। इस परंपरा की शुरुआत चिदम्बरम से हुई थी। चिदम्बरम के बाद न जाने कितने नेताओं पर जूते चले। तो क्या दो तरह के मामले होते हैं, या तो विरोध करने का ये तरीका है या सिंपैथी गेन करने का तरीका है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान बाल बाल बच गए और ये बहुत ही गलत है। इस तरह से आप पॉलिटिकल अपने नेताओं को वोट नहीं दीजिए, उनसे सवाल पूछिए। हिंसा ठीक नहीं। जिसने जूता फेंका हुआ, अच्छा हुआ शिवराज जी के मुंह पर नहीं लगा। अगर जनता को सरकार नहीं पसंद है तो सरकार बदल दो। यूँ जूते मारकर भागना अच्छी बात नहीं है। ये एक इलाहाबादी है, उन्होंने इस तरह के एक तंज किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सवाल है कि इंडिया सबसे इतनी नफरत क्यों है? एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विवेक, उन्होंने इंडिका सबसे इंडिया लिया गया है। ये किसी अंग्रेज का नाम नहीं दिया हुआ है, वो भी बताऊंगा। नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, तो क्या मोदी जी फिर से नोटबंदी करेंगे? ये सवाल पूछा है संजय सिंह, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। डॉक्टर उदित राज का एक कमेंट आया है,
मायावती जी ने क्या कहा वो भी बताऊंगा। चूंकि इंडिया का नाम डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा था इसलिए बीजेपी को इससे नफरत है। और अम्बेडकराइट पीपुल ने इंडिया नाम से भारत करने की चर्चा पर बसपा सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वो बताऊंगा कि आखिर उन्होंने कहा क्या है और बड़ा ही सटीक कहा है उन्होंने। उनकी बातों में दम तो है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाजपा इंडिया नाम से इतनी डरी हुई क्यों है, पीएम मोदी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है। और सोचिए, हम इंडिया और भारत दोनों नामों से गर्व महसूस करते हैं। इसरो, IIT, IIM, IPS इन सभी का मतलब इंडिया है। तो सोचिए, बहुत सारे नाम जो अंग्रेजी में है क्या उनको मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। बिहार में सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर किसी SC ST की हत्या होती है तो उनके परिवारजनों को जातिगत हत्या की वजह से नौकरी दी जाएगी। SC ST की हत्या होने पर परिवारजनों को नौकरी मिलेगी। लगातार बिहार में जातिगत हमले बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा। और अमिताभ बच्चन का बयान आ गया है। सोचिए, भारत माता की जय, एक तरफ तिरंगा है, एक तरफ भगवा है। प्रशांत कनौजिया ने कहा AB 420 पनामा की जय। तो अमिताभ बच्चन, सोचिए, आज के डेट में तमाम वो खिलाड़ी, फिल्मकार सब सत्ता के साथ गलवहियां डाले हुए हैं। तो सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में जिसको भी देखिए जाति की नज़र से देखिए। जब पूरा खानदान पनामा पेपर का दोषी हो तब वह सत्ता की चटकारता ही करेगा। शिवकांत यादव ने लिखा है अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट के बाद। और सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, जावेद अली खान हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं सपा के, और वो उसमें भी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी हैं इंडिया गठबंधन के। सुना है इंडिया गठबंधन का हिंदी नाम भारत रखने पर मंथन हो रहा है। तो क्या विपक्षी गठबंधन अपना नाम भारत रखेगा? गौरी लंकेश के लेकर जो उनको याद किया गया, उसमें देखिए किसान नेता को बुलाया गया है। तो सोशल मीडिया पर ये भी वायरल। और ये वो वीडियो है जो आपने मोन्टाज में देखा था। मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं, पीएम मोदी ने कहा था। अच्छे घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश से, नितिन गडकरी ने कहा है। और अंत में नितिन गडकरी ने कहा समझदार को इशारा ही काफी है। तो सोचिए, ये वीडियो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री के बीच इतनी दूरी हो गई है कि उनको गधा कहा जा रहा है? इंडिया डेट इज भारत, अंजुल भमरौलिया ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और कुछ दिन पहले इंडिया चिल्लाने वाले लोग आज देश को गुमराह करने के लिए इंडिया से नफरत शुरू कर दिए हैं। वरना ये मेक इन इंडिया, वो मेक इन इंडिया चिल्ला रहे थे। भारत क्यों नहीं बोल रहे थे? तो बुद्धि भ्रष्ट थी या अंग्रेजी के पास थी, या भाजपा ही गौ माता की जय बोलते सा। तो ये तमाम खास करके देखा गया सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। ये पार्टियों को ट्रेंड समझना पड़ेगा जो बहुजन दल हैं। ये अमेरिका की तस्वीर है। अमेरिका में जातिवाद के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है और दलित दीवा ने ट्वीट किया है यस वोट। तो बहुजन समाज के लोग वहां भी जागरूक हैं। और ये देखिए, G20 के ठीक पहले ही से सगुफी ने बीजेपी को बौखलाहट पर मुहर लगा दी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब आप पीएम संविधान से ऊपर हैं। तो क्या ये RSS के इशारों पर हो रहा है संविधान? और ये देखिए, ये शख्स क्या कह रहा है, मंडल यात्रा वाली गाड़ी बहुत अच्छी है। ये वही गाड़ी है जिसमें दिल्ली में लोग कचरा ढोते हैं। प्रकाश मिश्रा, मंडल आर्मी ने जवाब दिया है, बिल्कुल ये वही गाड़ी है जिस कचरे वाली गाड़ी में बैठकर ऑफिस ऑफ विद्रोही जी देश से ब्राह्मणवाद के कचरे को साफ कर रहे हैं। और ब्राह्मण रूपी इस कचरे को साफ करने के लिए सबसे उत्तम, तो ब्राह्मणवाद को लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वायरल है आज वो नितिन गडकरी का बयान। सपा का ये वीडियो वायरल है जो प्रदर्शन कर रही है यूपी में। और तेलंगाना में बीएसपी अपनी ताकत दिखा रही है। RS परवीन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये है मोहन भागवत का वीडियो जो सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत का नाम जो है वो इंडिया शब्द जो है वो हटा देना चाहिए। इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दे, भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ कर। और JNU के प्रोफेसर हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विवेक, उन्होंने एक ट्वीट किया है। मैं चाहता हूं उस ट्वीट को आपको जरूर बताऊं, क्योंकि किस तरह से जो ऐतिहासिक तथ्य है इंडिया को लेकर, वो गुलामी का प्रतीक उतना नहीं है जितना आपको बताया जा रहा है। और बहुत ज़रूरी है कि उस पर बात किया जाए। और अगर आप बात नहीं करेंगे तो इतिहास को समझेंगे नहीं। मायावती जी ने जो कहा है उससे पहले मैं चाहता हूं कि डॉक्टर विवेक जो हैं, जो JNU में हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो बात की कि इंडिका शब्द से इंडिया आया है और इंडिका शब्द जो है वो अंग्रेजों की देन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और मायावती जी ने जो कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। BSP सुप्रीमो मायावती ने आज आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि विपक्ष और सरकार की ये मिली भगत हो सकती है, क्योंकि लगातार सोचिए किस तरह से
इंडिया शब्द रखा क्यों गया, विपक्षी गठबंधन का नाम वो भी ठीक नहीं था, और उसी वजह से अब सरकार को मौका मिल गया है और वो नाम बदलने की तैयारी कर रही है। तो ये एक बड़ा संकेत है कि किस तरह से इंडिया को लेकर बहस तेज हो रही है, लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, और मायावती का जो उनका जो स्टैंड है वो अभी भी स्टैंड है, न वो बीजेपी के साथ हैं और न ही वो जेडीयू इंडिया गठबंधन के साथ हैं, न बीजेपी के साथ हैं। दोनों पर वो लगातार हमले बोल रही हैं और ऐसा हमला बोल रही हैं जिससे आप काट नहीं सकते हैं। उनकी बातों में लॉजिक है, दम है। उन्होंने कहा है कि आखिर इंडिया नाम ही क्यों रखा गया। ये देखिए प्रोफेसर विवेक कुमार का वो ट्वीट, इंडिया उपनिवेशवाद की निशानी नहीं है। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज जब मौर्य साम्राज्य में एम्बेसडर के रूप में आया तो वह उसके गौरव के कारण आया, और उसने इंडिका नाम से पुस्तक में भी गौरव का वर्णन किया। इंडिया हटाकर देश का नाम केवल भारत तक सीमित करना, इसके हजारों वर्षों के इतिहास को नकारना है। प्रोफेसर जेएनयू में प्रोफेसर हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ये नए भारतीय नाम रखते और न बीजेपी को संविधान बदलने का मौका मिलता। इस बात में भी लॉजिकली दम तो है। सवाल है कि ये, लेकिन अब खबर आ रही है कि विपक्ष जो है उसका नाम भारत भी कर सकता है। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो वायरल खबरें मैं बता रहा था, किस तरह से शिवराज सिंह पर जूते चले हैं, किस तरह से नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री की खाई सामने आ रही है, किस तरह से आरएसएस क्या इस देश को चला रहा है, ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन उदयनिधि, राजेंद्र पाल गौतम बिहार के शिक्षा मंत्री या राजकुमार सैनी ऐसे नेता जो बहुजन आंदोलन की बात कर रहे हैं, फुले पेरियार की बात कर रहे हैं, उनको बहुजन समाज अपने घरों में तस्वीरें लगा रहा है। तो अब वो दिन दूर नहीं जब सोशल मीडिया की वजह से बहुजन समाज भी अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।